सर अपना परिचय दें और ये जगह कहाँ है? ये नारायण चौवा के पास में है। नारायण चौवा मोड़ पर ये हमारा ज़मीन है। हम लोग इस क्षेत्र के पुराना बासिंदा हैं। हम धर्मशाला बनाने के नाम पर वहाँ पर हम ज़मीन करते थे कि हम ऐसे हमारे पास जम्मू हिमाचल पंजाब के हम पुरोहित हैं और ज़्यादातर हमारे पास जम्मू हिमाचल पंजाब के लोग आते हैं। अभी 20 दिन 17 दिन 7 दिन लोग ठहर के पिंडदान करते हैं। तो इसी ख्याल से हमने वो वहाँ पर लिया था कि पितृपक्ष मेले में यात्रियों का आवासन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा वो मैंने दुष्चक्र के चक्कर में फंस गया हूँ कि वो जब भी काम लगाते हैं तो काम को रोक देते हैं, कभी काम नहीं करने देंगे। तो देखिए अब भाई क्या करना है, वो अभी तो सीओ साहब बताए हैं कागजात वगैरह आपको दिखाइए। उसके बाद जबकि 1914 के सर्वे में नहीं है, नया सर्वे में नाला नहीं है और नाला से उनको कोई मतलब भी नहीं है। नाला उनको बनाकर सब लोगों मोहल्लावासियों को दे भी दिया, लेकिन बेबुनियादी पूरा मोहल्लावासी को परेशान करते हैं। 17 लोगों पर उन्होंने केस किया है, पूरे मोहल्ले पर केस कर दिया। आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि मुझे धमकी मिलता है, और क्या कहना है सर वो विपक्ष पार्टी यदि आप पर जिस तरह से आरोप लगा रहे थे? तो ऐसा है कि से रवि रंजन वर्मा अधिवक्ता है और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा लेकर तरह तरह के झूठा मुकदमा कोर्ट में कर देना और लोगों को परेशान करना। अब सोच लीजिए कि वहाँ पर 19 घरों पर उन्होंने केस कर दिया है। 19 घर अवैध है और हम ही वैध है। आप सोच लीजिए कि 19 घर वहाँ पर अवैध है, 19 लोगों पर केस कर दिया है और सभी लोगों ने कैसे धीरे धीरे इनसे कंप्रोमाइज़ करके घर मकान बना दिया। हम अपने ज़मीन हमने खरीदा है 2013 में। तो 2013 में जब उस पर डिग्री हो गया, उनका डिग्री को निरस्त करते हुए हमारा डिग्री जो हमारे पक्ष में जब आया तब फिर हमने उसको खरीदा और ख़रीद के हम जब भी काम लगाते हैं तो पीछे से जैसे कभी रोड़ा चलाते हैं, कभी ढीला चलाते हैं, कभी जान मारने के धमकी देते हैं, यही काम करते हैं। हम इस दिन जो है वो बारिश के कारण जो है वो दीवार जब घिसक गया तो हम लोग वहाँ पर गए और जाकर दीवार को घिसकने के बाद पेड़ वगैरह से गिर गया, उसको हम लोग धीरे धीरे हटाने का काम कर रहे थे। अचानक ये आए और कहे काम रोको ऐसे है, तो हमने काम रोक दिया। तो पुलिस बल भी आ गई और अंचल अधिकारी भी आ गए, वो भी लगता है उसी रास्ते से जा रहे थे, अंचल अधिकारी भी आ गए। उन्होंने कहा कि अभी आप काम रोक दीजिए और सोमवार को हमारे यहाँ 11 बजे ऑफिस में आकर अपना कागजात दिखा दीजिए, फिर आपके पास जैसा भी होगा मैं फैसला करूँगा, फिर आगे की कार्रवाई आपको करना है। उसी आधार पर फिर हम लोगों ने काम बंद कर दिया और हम लोग बंद करके फिर अपने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी झूठा बात का कहना कि धमकी देना और ये है वो है, कोई तरह के कागजात उनके पास है नहीं। एक नाली का सर वो तो बोलते हैं कि वो बंदूक से दिखाते हैं और हमेशा वो मतलब मारने का धमकी देते हैं। नहीं, हम लोग पास बंदूक कहाँ, हम लोग के पास बंदूक का चंदन टीका लगाने वाला आदमी है, हम लोग पंडित पुजारी आदमी हैं। हम लोग पास बंदूक कहाँ से आया? हम लोग का बंदूक भाषा है, बोली है। हम लोग बहुत सरल आदमी हैं और कानून का सम्मान करने वाले हम लोग आदमी हैं। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और हम लोग कानून के विरुद्ध नहीं जाते हैं। ये हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। कई संगठनों से दायित्व है, कई संगठनों का काम हम करते रहते हैं और ऐसे कोई गलत काम हम नहीं करते हैं। लेकिन उनका ये नियत ही साफ नहीं है। उनके पास बैठकर बात करने का प्रयास किया, हमें समझाने का प्रयास किया, कोई तरह की अगर बात है तो कागजात हमें दिखा दीजिए, तो बोलते हैं कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं नहीं कुछ करने दूंगा, नहीं बनाने दूंगा आपको। शुद्ध रूप से मंशा उनका है कि कुछ हमसे चाहते हैं, तो मैं तो उनको 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, यही उनका नियत है। सर वो तो पेशे से वकील भी हैं और उनको न्याय करना तो काम है, लेकिन इस तरह का अन्याय आप जिस तरह से बता रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं आपसे? देखिए वो बहुत अन्याय प्रिय है। मैंने न्यायालय को भी वो कई बारों में उन्होंने धोखा देते के फैसला ले लिया है। हमने एक बार देखा कि वो न्यायालय में वो झूठा बात उठा के और न्यायालय को समय को उन्होंने बर्बाद किया, जबकि न्यायालय उन पर गंभीरता से लिया भी। तो लेकिन वो ऐसा है कि कोई जरा सा भी दिमाग नाम कोई चीज़ नहीं है, कैसे वो अधिवक्ता बन गए और अधिवक्ता का क्या होना चाहिए महत्व, उसके बारे में उनको पता नहीं है। और निरर्थक जो है बात को झूठा बात कहना, न्यायालय में झूठा बात को रखना, न्यायालय की गरिमा को ये बदनाम करते हैं। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि ऐसे व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई करे। ये बेवकूफ़ फालतू व्यक्ति आदमी है, कोई तरह के इनके पास मैंने मर्सी नहीं है और कोई दया नहीं है, कोई कानून का ज्ञान नहीं है इनके पास। उन्होंने बताया था कि 2020 में भी आपके माध्यम से एक केस किया गया था, तो वो केस किस लिए किया गया था? 2020 में भी हमने काम लगाया था वहाँ पर, जिस पर उन्होंने काम रोकवा दिया तो पुलिस आकर 144 धारा लगा दिया। 44 धारा में मुझे हमारे पास ऑर्डर है, जिसमें वो ऑर्डर में लिखा है कि SDO साहब ने लिखा है कि किसी प्रकार का कागज उपलब्ध नहीं कराए, लेकिन दोनों का ऐसा झगड़ालू मामला है इसलिए न्यायालय का मामला बनता है। 144 को उन्होंने निरस्त कर दिया ताकि कोई ऐसा बात नहीं है।
और उन्होंने आवेदन दिया थाना में, लेकिन थाना वाला इंक्वायरी भी किया, थाना वाला इंक्वायरी करके कोई तरह के साक्ष्य नहीं पाया। फिर झूठा मुकदमा जाके उन्होंने कोर्ट में कर दिया कि हमसे वो 10 लाख रुपया मांगे और वो फायरिंग गोली कर दिए, जबकि न्यायालय ने इस बात को महसूस किया कि इससे ऐसा कोई बात नहीं है। इन धाराओं को उन्होंने निरस्त किया और वो कमज़ोर धारा में फिर मुझे वो जमानत दिया। फिर मैं अभी केस हुआ 2000 वाला केस अभी मैं लड़ रहा हूँ। अभी न्यायालय से भी बार बार उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है, हमने गवाही वही सब हो गया है, लेकिन वो न्यायालय को भी समय की बर्बादी करवाते हैं और जिस तरह के बात जाकर न्यायालय में बोलते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय को ये समय बर्बाद करना इनके लिए एकदम मैंने पल है और ये न्यायालय का सम्मान करने वाले व्यक्ति नहीं है। या 17 आदमी पर भी फर्जी हुआ है। या 17 आदमी पर धरवाला भी फर्जी हुआ है। पर इन्होंने केस कर दिया है, पूरा मोहल्ला वासी पर इन्होंने केस कर दिया है। तो A to Z वहाँ पर हम लोग 8 मकान हैं, 3 कांदू का है, 2 मुस्लिम समुदाय है और 2 वो हैं डॉक्टर कृष्णा है, वो भी अच्छे सम्राट व्यक्ति हैं, उन पर भी केस कर दिया है। तो उस वहाँ पर जितने बाशिंदा है सब पर केस कर दिया है और कई लोगों की ज़मीन उन्होंने हड़प कर लिया। डर के मारे कई लोगों ने ज़मीन वहाँ छोड़ दिया। उनके इतना तरह के प्रपंच है, उनके पास इतना तरह की परेशानी है कि केस मुकदमा न पढ़ के मैंने उनका कहना है कि केस मुकदमा के जंजाल में फंसा के आपको और हम ज़मीन को कब्जा कर लेंगे, यही उनका। तो क्या लगता है सर, वो ज़मीन का कागज या उनके पास या आपके पास, किनके पास हो सकता है? नहीं, वो उनका कहना है कि नाला है, लेकिन नाला का अधिकारी वो नहीं है। नाला का अधिकारी म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपैलिटी ने साफ रिपोर्ट दे दिया है कि इसमें किसी प्रकार का नाला नहीं है। म्यूनसिपैलिटी ने रिपोर्ट दिया है। उन्हीं का फैसला नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी ने साफ कहा है कोई इसके अंदर में नाला नहीं है। लेकिन पता नहीं उनको क्या है, मन में ईर्षा है, क्या वो चाहते हैं और बस घुमाते हैं। न्यायालय को भी कहते हैं कि कभी सर देखिए ऐसा हो गया है, कभी कहते हैं कि ऐसा हो गया है। तो इनके पास कोई कागजात भी उपलब्ध नहीं है, झूठा। तो आपके पास है क्या? हाँ, हमारे पास पूरा दम बाज़ाब्त रिकॉर्ड भी है और सामने छिपे हुए भी हैं। सर्वे का नक्शा है, सर्वे में नाला नहीं है। 1914 में नाला नहीं है, नया सर्वे में नाला नहीं है। हमारे पास खतियान है, हमारे पास केवाला है। 1974 से लगातार हमारे पास केवाला है, मौजूद हमारे पास है। तो उनको कहीं उस पर उनके पास कोई आधार नहीं। उनका प्लॉट अलग है, इस प्लॉट को खाली वो कहते हैं कि नाला है। तो नाला है तो नगर निगम समझेगा आप नाला के कहाँ से अधिकारी हो गए, जबकि उन्हें जब से ज़मीन है 19,998 प्लॉट में वो करीब रकबा जो है 5 बीघा का रकबा है। तो यहाँ से लेकर जिस तरह मांझी तक वो रकबा है, उस रकबा में कहीं पर भी कोई तरह के नाला नहीं है। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मणिलाल बारिक है और मैं विष्णुपद का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह से बात हो रही है तो इससे यही लगता है कि ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और सही लोगों का इसमें न्याय होना चाहिए। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।